तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 21 मई और 21 मई के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो जैसा कि सुबह के 6 बजे हैं, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और जो पहला वीडियो हमारा आता है वो आता है मेंस में आंसर राइटिंग का। तो वही आंसर राइटिंग के लिए दोस्तों कल के पत्रिका में या परसों के पत्रिका में ये खबर थी, मतलब ये एडिटोरियल था, वहाँ से ही मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। गाँव में बेकाबू हुए कोरोना संक्रमण का कारण बताते हुए गाँव में कोरोना से नियंत्रण के कुछ बेहतरीन उपाय बताइए। दोस्तों संक्रमण क्यों हुआ है वो सब आप जानते हो, लेकिन निपटना कैसे है उसके लिए अच्छे आइडियाज़ अगर हमें देने हो, चाहे इंटरव्यू में और चाहे मेंस में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो वो यहाँ बहुत ही शानदार उपाय बताए गए हैं इनके द्वारा। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाना ज़रूरी समझा। तो देख लेते हैं दोस्तों। कोरोना की द्वितीय लहर में इस बार ज़्यादा क्षति गांवों तक पहुंच रही है। कोरोना केसों की बात करें अथवा मृत्यु की, तो दोनों के ही भयावह आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों हमें पता है कि फर्स्ट वेव में शहर ज़्यादा प्रभावित हुए थे और सेकंड वेव में शहर तो प्रभावित हो ही रहे हैं प्लस, लेकिन शहरों के साथ साथ गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि गाँव के अपनी खुद की समस्याएं हैं, वो हम देखेंगे आगे कि क्या समस्याएं हैं। तो गाँव में ना केवल कोरोना केस बढ़ रहे हैं, जबकि जो मृत्यु की रेट है दोस्तों, मृत्यु दर है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके सबसे पहले तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोरोना गांव में बढ़ने के कारण क्या हैं, तो सबसे पहले तो कारण देख लेते हैं। दोस्तों कारण हमेशा कम बताया करेंगे और सॉल्यूशन हमेशा थोड़े से ज़्यादा बताया करेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है ना। और हमेशा क्वेश्चन पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही ख़त्म करेंगे, ना कि ऐसे कि भाई सलटने में तो आ नहीं रहा सरकार से और कुछ होना देना है नहीं, इसलिए गाँव में तो इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कभी नहीं। हमेशा एक आशावादी अप्रोच के साथ में हमें आंसर ख़त्म करना है, ठीक है। तो दोस्तों पहला लिखेंगे हम पॉइंट कि सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि चलो कोरोना फैल तो गया, वो बात ठीक है, लेकिन इलाज तो तब होगा ना जब हॉस्पिटल होंगे। लेकिन भाई गांव में हॉस्पिटल ही नहीं है। कितने से गांव होंगे जिनमें हॉस्पिटल है? कोई बहुत बड़ा गांव होता है उसमें कोई हॉस्पिटल होते हैं, और वो भी ऐसे होते हैं जहाँ पे डॉक्टर कभी आते ही नहीं है। तो पहला रीजन तो यही हो गया संक्रमण बढ़ने का। भाई संक्रमण गाँव में पहुँच तो गया शहरों से, लेकिन गाँव में हॉस्पिटल नहीं है इलाज के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटी मोटी बीमारी होगी, एक बार सर्दी जुकाम होगा तो हॉस्पिटल में थोड़ी ना जाएंगे हम, हमें तो शहर में जाना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये हो गया। दूसरा कि अगर कई गांवों में स्वास्थ्य केंद्र हैं तो वहाँ वायरस प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। दोस्तों अगर कहीं हॉस्पिटल भी है तो मुश्किल से वहाँ पे एक कोई बेचारा डॉक्टर बैठा होगा, एक उसके साथ में नर्स होगी, है ना। लेकिन वहाँ पे उसको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वह कोरोना मरीज का इलाज कर सके या फिर उसके संक्रमण को रोक सके, उसके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है। तीसरा कि ग्रामीण सीएचसी मतलब वही स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बुनियादी दवाइयाँ प्लस ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर जैसे बुनियादी उपकरण नहीं है। दोस्तों क्योंकि पहले कभी एक ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डॉक्टर के पास में एक स्टेथोस्कोप होता है और बाकी उसकी जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है वो होती है। ऐसी दवाइयाँ हैं ही नहीं उसके पास में, ना ही उसके पास में पल्स ऑक्सीमीटर है, ना ही उसके पास में थर्मल स्कैनर है। ऐसे बुनियादी उपकरण जिन गाँव में सिर्फ एएनएम उसके पास में थोड़ी है ऐसे उपकरण, है ना। तो ऐसे उपकरण ही नहीं है, ना ही सरकार ने पहुँचाए हैं, पिछले वेव में भी नहीं पहुँचाए हैं इनके पास में, तो ये अपने पैसों से थोड़ी खरीदेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसी चीज़ें ही नहीं है तो कोरोना का माप बेचारे करेंगे कैसे, इसलिए भी हो रहा है। फोर्थ है दोस्तों आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन परीक्षण करने जैसी सुविधाएं ही नहीं है। अगर गांव में किसी को कोरोना हो भी जाता है और वो हॉस्पिटल गांव वाले में चले भी जाता है, तो दोस्तों वहाँ पे टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं। गांव में टेस्ट हो रहे हैं तहसील हेडक्वार्टर पे, है ना। तो अगर गांव में हॉस्पिटल बना भी दिया लेकिन टेस्टिंग की सुविधा ही नहीं दी, आरटीपीसीआर टेस्ट या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट, किसी भी प्रकार का टेस्ट ही नहीं हो रहा, तो कैसे बेचारे पहचानेंगे कि कोरोना का मरीज है किसका मरीज है। तो ऑब्वियस सी बात है कि डेथ रेट ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। और फिफ्थ है दोस्तों बहुत सारे सीएचसीज पर डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मियों के पद ही रिक्त है, क्योंकि हम सबको पता है कि कोरोना जो भी एक डॉक्टर बनता है दोस्तों बहुत मेहनत के बाद में बनता है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी ड्यूटी गाँव में आए, है ना। और मुश्किल से जो उनके लिए टाइमलाइन होती है कि उन्हें 2 साल तो गाँव में जॉब करनी होगी, बस वो 2 साल अपने निकालते हैं, बाकी कोई भी डॉक्टर गाँव में आना नहीं चाहता। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर अगर गाँव में हॉस्पिटल होंगे नहीं और होंगे तो उनमें पद नहीं, मतलब खाली पड़ी रहती है, क्योंकि गाँव में कोई पहुँचता भी नहीं है इतना, तो खाली पड़ी रहती है वहाँ पे सीटें। तो ये भी एक बड़ा कारण है।
तो ये हमने बता दिया कि कोरोना के कारण क्या है, कोरोना बढ़ने के कारण गांव में क्या है, ये हमने बता दिए रीज़न। अब हम बताएंगे सॉल्यूशन, जो हम थोड़े ज़्यादा बताएंगे। तो गांव में कोरोना से बचाव के लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहले कोरोना प्रभावित गांवों को और कोरोना मुक्त गांवों को अलग करना चाहिए। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि कौन से गांव में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और कौन से गांव हैं जिन्होंने कोरोना से बचाव के अच्छे उपाय कर रखे हैं और उनमें कोरोना के केस नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे पास डेटा होना चाहिए। कब जानेंगे? जब हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा, और ये डेटा जब कलेक्ट करेंगे तो कोरोना युक्त और कोरोना मुक्त गाँवों को अलग अलग कर लेंगे कि जो मुक्त हैं उनको तो और ज़्यादा प्रोटेक्शन दे के फ्री रखा जाए, उनमें संक्रमण ना हो इसके प्रयास किया जाए। जो कोरोना से प्रभावित हैं दोस्तों, उनमें स्पेशल फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवा के हम स्पेशल स्तर पर उनका इलाज शुरू कर दें, है ना। पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा, आशा आशा सहयोगिनी जो होती है, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से टीमें बनाकर क्षेत्रवार स्क्रीनिंग की जाएगी, जो राजस्थान सरकार अभी कर भी रही है। कि गांव में कौन कौन होती है? एक तो आशा सहयोगिनी होती है, एक एएनएम होती है कोई भी, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती है। दोस्तों, इनकी जो टीमें होती हैं, इनकी टीम बना दी जाए और घर घर जाकर स्क्रीनिंग करे कि भाई आपके घर में कितने बीमार हैं, किसको बीमारी है, कितनी बुखार है, क्या सिर्फ जुकाम ही है या बुखारी है। अगर दोस्तों ऐसी स्क्रीनिंग होने लगे और प्रॉपर डेटा अगर सामने आए ना, तो फिर वहाँ पे इलाज भी अच्छा हो सकता है। लेकिन ये लोग भी सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, डेटा असली सामने आ नहीं पाता है। तो एक अच्छा कार्य हम इसके द्वारा करवा सकते हैं। पिछले महीने हुई मौतों की वास्तविक रिपोर्ट सरपंचों के माध्यम से फ़ोन या ऑनलाइन इकट्ठी की जाए। दोस्तों, जो मौतें हो रही हैं गांव में, उनकी वास्तविक रिपोर्ट आ ही नहीं रही है। सरकार कह रही है कि जैसे कि इस गांव में सिर्फ 5 मौतें हुई हैं, और वास्तविक बात यह है कि वहाँ पे 20 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। वास्तविक रिपोर्ट कौन देगा दोस्तों? गाँव का सरपंच देगा। तो डायरेक्ट गाँव के सरपंच से, है ना, उसे वास्तविक रिपोर्ट या तो फ़ोन के माध्यम से या फिर ऑनलाइन कैसे भी करके सरपंचों से, ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पे कितने लेवल पे कोरोना फैल चुका है और किस लेवल पे इलाज की ज़रूरत है। ठीक है। फोर्थ है दोस्तों, गाँव में स्क्रीनिंग और परीक्षणों में तेजी लाई जाए। तो स्क्रीनिंग तो हमने करवा दी आशा सहयोगिनी ओर से, है ना। फिर हम परीक्षण के लिए भी ज़रूरत है दोस्तों, हमें परीक्षण को बढ़ावा देना होगा। एकमात्र इलाज हमारे पास परीक्षण है, क्योंकि जब तक परीक्षण नहीं होगा हमें कोरोना मरीजों का पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, परीक्षणों में तेजी लाई जाए, कैसे भी छोटे छोटे अस्पतालों तक टेस्ट करवाया जाए। फिफ्थ है, कोरोना के शुरुआती लक्षणों के प्रति गांव वालों में रेडियो से, टीवी के माध्यम से प्रोटोकॉल हेतु जागरूकता लाएं, और कार्यों में बेहतर और कार्यों से सेवारत व शिक्षकों को यह कार्य सेवारत सैनिकों और शिक्षकों को सौंपा जाए। दोस्तों, गांव में क्या होता है, अगर किसी को कोरोना होता भी है, अब हमारे गांव की बात करते हैं कि ज़्यादातर गांव को सर्दी जुकाम और बुखार हो चुकी है ना, मोस्टली को हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। सारे गाँव में यही हालत है, मेरा गाँव कोई स्पेशल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। 7-8 लोगों की डेथ हमारे गांव में हो चुकी है कोरोना से। ठीक है। अब दोस्तों, क्या होता है, अगर किसी के घर में सर्दी जुकाम बुखार आ गई ना, तो गांव में इस चीज़ का डर होता है कि पड़ोसी को बताना नहीं है, क्योंकि गांव में क्या होता है, बाहर निकले बिना काम नहीं चलता है। तो वो क्या करते हैं, डर के मारे पड़ोसियों को बताते ही नहीं है। अब वो पड़ोसियों को बता नहीं रहे, आसपास वालों को बता नहीं रहे, ना ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अब वो क्या करें, अपने स्तर पर अपना इलाज कर रहे हैं। बुखार ले ली, पैरासीटामोल ले ली, ठीक हो जाएगा। अब जो सामान्य है वो तो ठीक हो जाएगा, जिसके गंभीर है वो ठीक हो नहीं पाता है। तो फिर क्या करता है दोस्तों, और वो बाहर भी जा रहा है, वो सारे काम कर रहा है, तो फिर वो संक्रमण दूसरों को भी दे आता है। तो गांव के लोगों को जो शुरुआती लक्षण है कोरोना के, वो कुछ बेचारे समझ भी नहीं पाते, ये तो सर्दी जुकाम है, ये तो वैसे ही सही हो जाएगा, है ना। तो वो समझ भी नहीं पाते हैं। तो इन लक्षणों के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि या तो रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जो भी साधन गाँव में पहुँच रहा है उसके माध्यम से जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कोरोना के, कि भाई ये लक्षण है, ऐसे करना है, तो क्वारंटाइन करना है, इनके लिए जागरूकता लाने की ज़रूरत है। और यह कार्य किसके माध्यम से करवाएं दोस्तों? टीवी। और इसके अलावा हम जो सेवारत सैनिक हैं, मतलब जो रिटायर्ड सैनिक गांव में बहुत सारे होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको सौंपा जाए ये काम, कि वो पर्सनली लोगों को समझाएं। गांव का लोकल आदमी ही लोकल लोगों को समझा सकता है, जिससे उनमें जागरूकता आए और वो इन चीज़ों से डरे नहीं, इलाज करवाएं उनका। ठीक है। स्थानीय भाषा में वीडियो, डिजिटल पोस्टर आदि के माध्यम से मोबाइल कैंपेन चलाए जाए। दोस्तों, स्थानीय भाषा में अगर कैंपेन चलेंगे ना, तो लोगों के सच में पहुंचेंगे, लोगों तक डर भी आएगा और जागरूकता भी आएगी, है ना। तो स्थानीय माध्यम से वीडियो बनाए जाए सरकार के द्वारा, पोस्टर लगाए जाए, मोबाइल में आए सारी चीज़ें, है ना। तो लोग जागरूक ज़्यादा होंगे। जैसे आपने वो मूवी देखी है, वेब सीरीज है पंचायत, जीतू भैया वाली, उसमें वो नहीं वो, हाँ, कि वो ग्राम सेवक होता है और उसे बोला, ग्राम सचिव होता है, उसे बोला जाता है कि 2 बच्चे
बवासीर नहीं, 2 बच्चे मीठी खीर, बाकी बच्चे बवासीर। अब गांव वाले क्या होते हैं, वो उसे कैंपेन चलाना होता है और वो उसे वीडियो मतलब लिखवाना होता है लोगों लोगों मतलब लोगो बना के, है ना, गांव की दीवारों पर। अब वो बेचारा लिखवाता है, गांव वाले चिढ़ जाते हैं कि हमारे 3 बच्चे मतलब हमारी ये बवासीर है क्या। तो ऐसी चीज़ें, अब वो चीज़ थी क्या, वो जागरूकता के लिए थी, लेकिन गांव वाले बहुत भोले होते हैं, बहुत मासूम से होते हैं, वो समझते ही नहीं है कि ये हमारी भलाई के लिए हो रहा है, वो इस चीज़ को ईगो पे ले लेते हैं, है ना। तो अगर मतलब अब ठीक है, ईगो पे ले लिया, अब आगे की जनरेशन क्या करेगी, 3 बच्चे नहीं करेगी, कुछ तो जागरूकता आएगी, कैसे तो आएगी जागरूकता, है ना। तो सरकार तो प्रयास ही कर सकती है, बाकी तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। तो ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूकता है, जिसके लिए हम देसी भाषा का उपयोग करें, मारवाड़ी भाषा का उपयोग करें, ठीक है। कोरोना होने पर भी गांव में लोग छुपा रहे हैं, ऐसे में जागरूकता नहीं होने पर उन्हें संक्रमण के अन्य हिस्सों में फैलने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, जागरूकता अगर लाई जाएगी तो होने पर फिर वो दूसरे लोगों को बचाएंगे, इलाज करवाएंगे, तो उससे संक्रमण फैलने से हम रोक सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर परीक्षण हेतु गाँव में एम्बुलेंस और मोबाइल वैन भेजी जाए। दोस्तों, हर गाँव में अगर मतलब हमने छांट लिए हैं पहले कि ये कोरोना मुक्त गाँव है, ये कोरोना युक्त गाँव है, तो जिन गाँव में केसेस बढ़ रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे एम्बुलेंस भेज दी जाए, मोबाइल वैन मतलब चलती फिरती डॉक्टर वाली जो वैन होती है जिसमें सारी सुविधाएं होती है, वो भेज दी जाए। वो भेज भेज के गाँव में टेस्ट करवा ले भाई। जिस भी गाँव में अगर कोरोना के केसेज और मौतें ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पे मोबाइल वैन भेज दी जाए, और मोबाइल वैन प्लस एम्बुलेंस। मोबाइल वैन क्या करेगी, एक दिन में कितने सारे लोगों का टेस्ट कर सकती है दोस्तों, 50 लोगों का कर सकती है ना। गाँव में कितने लोग होते हैं, अगर वो टेस्ट करती है, पाती है कि इस मरीज़ की हालत ज़्यादा गंभीर है, तुरंत एम्बुलेंस में बिठा के उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो ऐसे जब करेंगे तभी तो हम नियंत्रण कर पाएंगे। लेकिन ये सब बातें किताबों पे हो जाती है, लेकिन हमें बताने उपाय, और वो भी प्रभावी उपाय। तो ये बड़े ही शानदार उपाय लगेंगे अगर हम लिखेंगे। जिन गाँव में मौतों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे सख्ती से तुरंत लॉकडाउन लगाया जाए, है ना भाई। जहाँ पे मौतें ज़्यादा हो रही हैं, तो मतलब वहाँ पे कोरोना का स्ट्रेन खतरनाक है, तो ज़रूरत है दोस्तों वहाँ पे रोकने की। तो गाँव में लोग क्या होते हैं, आसानी से गाँव के अंदर घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे लॉकडाउन लगाया जाए और सख्ती से लगाया जाए, पुलिस तैनात कर दी जाए, है ना, बाकायदा। शुरुआती लक्षणों वाले कोरोना मरीजों के इलाज हेतु दवाएं, टेली परामर्श या फिर फोन कॉलिंग के माध्यम से परामर्श की जाए, और ऐसे डॉक्टरों की सूची हर घर में स्वयं सेवकों के द्वारा पहुंचाई जाए। अब हम ये तो कह देते हैं कि सरकार ने टेली परामर्श चला दिया है, टेली कंसल्टेशन चला दिया है, लेकिन वो टेली कंसल्टेशन का नंबर क्या है भाई, हमें पता ही नहीं है। अब गाँव के लोगों को बेचारों को कहाँ पता होता है ना। तो अगर हमें शुरुआती लक्षण आए हैं, गाँव में डॉक्टर नहीं है, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं है किसी गाँव में, है ना, तो उन लोगों को दोस्तों दवाएं मुफ्त में आवंटित करवाई जाए। एक तो सारे घरों में एक एक किट बांट दिए जाए, ठीक है। दूसरा, टेली परामर्श के लिए उन्हें नंबर दिए जाए। टेली परामर्श मतलब या तो हम ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से, और जिसके पास में स्मार्टफोन नहीं है उसको सामान्य डॉक्टर का नंबर ही दे दिया जाए, वो फ़ोन कॉलिंग के माध्यम से डॉक्टर से पूछ सके कि सर मेरे मेरे ये प्रॉब्लम है, और क्या मेरे कोरोना है, क्या मुझे टेस्ट करवाना चाहिए। तो डॉक्टर उसे अच्छे से बताएगा, उसका डर भी कम करेगा, है ना। और जो नंबर है दोस्तों डॉक्टर के, वो कौन देगा उनको, घर घर जाके कुछ वॉलेंटियर्स बना दिए जाए, गांव के ही कुछ युवा लोग या फिर कुछ वरिष्ठ लोगों को वॉलेंटियर बना दिया जाए, जो घर घर लोगों को डॉक्टर के नंबर बांटेंगे कि भाई ये आपके डॉक्टर हमने बनाया है, आप जब चाहो इनसे फ़ोन पे बात करके अपनी समस्या बता सकते हो, ठीक है। तो ये कितना अच्छा कदम हो जाएगा, है ना। इसके अलावा श्वास वाले रोगियों के लिए मोबाइल मेडिकल वैन और ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस हर गांव में हो। दोस्तों, जिन भी गांव में केस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, श्वास की समस्या है, वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है मोबाइल मेडिकल वैन होनी चाहिए, मतलब चलती फिरती जो वैन होती है, और उसमें ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस भी हर गाँव में होनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी मरीज को प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसे उस एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और दोस्तों, गांव में जो स्कूलें होती हैं उन्हें अस्थायी अस्पताल बना दिया जाए। जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं दोस्तों, उनको कुछ दिन के लिए सेवा में लगा लिया जाए, है ना। गांव के जो कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, या फिर पैसे वाले लोगों के माध्यम से, या फिर क्राउड फंडिंग के माध्यम से दवाएं, मास्क, सैनिटाइजर आदि का निःशुल्क वितरण हर गांव में करके ही हम कोरोना को नियंत्रित कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग हमने देखा भी है दोस्तों, कुछ गांव वाले लोग अपने ही स्तर पर पैसे इकट्ठे करके अपने ही गांव के लोगों को फ्री में दवाई के किट, मास्क, सैनिटाइजर बांट रहे हैं, और उन लोगों ने अच्छा वाला काबू भी पा लिया। हर रोज़ हम पेपर में स्टोरी पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं हम हमारे गाँव में भी कर लें, क्यों नहीं ये सरकार करवा दे अपने स्तर पर कि गाँव के लोगों को ही एक को मुखिया बना दे,
और इस तरह की क्राउड फंडिंग करवा के ऐसे ऐसे लोगों को दवाइयाँ, मास्क सब कुछ बांट दे, है ना, ताकि लोग उनका उपयोग करें, क्योंकि गरीब लोगों के पास नहीं होते हैं भाई पैसे, वो कहाँ से लाएंगे सैनिटाइजर, कहाँ से लाएंगे दवाई, वो बेचारे मर जाते हैं बिना दवाई के, है ना। तो ऐसा अगर हम कदम उठा लेते हैं, सारे ही उपाय दोस्तों बहुत ही शानदार है, इसीलिए मैंने ये आर्टिकल लिया है कि आफ्टर कोरोना भी ये क्वेश्चन आएगा, मेंस में आ सकता है कि भाई किस तरह से गाँव में जो कोरोना संक्रमण फैला उसको रोका जा सकता था, आपकी नज़र में क्या इलाज है। और इंटरव्यू में तो पूछे ही ऐसे क्वेश्चन जाते हैं कि भाई आप किस गाँव से बिलोंग करते हो, कितना कोरोना हुआ, फिर आप क्या सोचते हो कि क्या कदम और उठाने चाहिए थे जो सरकार ने उठाए नहीं है। तो इनके हम बेहतर आंसर, अगर हमारे पास ऐसे टॉपिक्स इकट्ठे हों तो बहुत अच्छे आंसर हम दे सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।